नमस्कार मित्रों। आज हम मीराबाई पर कुछ बातचीत करेंगे। मीराबाई का नाम लेते ही सबसे पहले जो उनका परिचय सामने आता है वह यही है कि वह 16वीं शताब्दी की कवियत्री हैं। वह कृष्ण भक्त कवियत्री हैं। बस ये दो बातें मुख्य, मध्यकाल की कवियत्री और कृष्ण भक्त कवियत्री। ठीक, इसके बाद जो आता है अगला परिचय, अगली पंक्ति, परिचय में क्या कहा जाए, तो यह चूँकि बहुत प्राथमिक स्तर से ही बताया जाता है। मुझे लग रहा है 6-7 के बाद से जब भी मीरा हमारे पाठ्यक्रम में आती हैं, जहाँ से वहाँ से ही बताना प्रारंभ कर दिया गया है कि मीराबाई विरह की कवियत्री हैं। उनकी कविता में प्रेम दिखाई देता है। चूँकि वह बहुत कम आयु में ही पति की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी कविता में एक विरह दिखाई दिया, एक वियोग दिखाई देता है। यह बस एक उनका सामान्य परिचय है जिसके बीच जिसे सुनते, समझते, पढ़ते हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही हमें बताया गया है कि रैदास उनके गुरु थे। 16वीं शताब्दी की कृष्ण भक्त कवित्री मीरा, जिनके गुरु रैदास थे। चित्तौड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ था। बहुत ही कम आयु में उनके पति की मृत्यु हो जाती है, विवाह के कुछ वर्षों उपरांत ही, और वे वैधव्य झेलती हैं। इसके उपरांत जैसे ही यह घटना उनके जीवन में घटती है, वहाँ से मैं देखना प्रारंभ करती हूँ कि मीरा में एक साहसिक स्त्री के गुण दिखाई देने प्रारंभ हो जाते हैं। वह ऐसे कि सबसे तत्कालीन प्रथा के अनुसार वह सती नहीं होती हैं। जब उनके पति की मृत्यु होती है और उन्हें सती होने के लिए कहा जाता है, वह इस बात को स्वीकार नहीं करती हैं। वह जीवित रहना चुनती हैं, ना कि मृत्यु का चयन करती हैं। यहाँ से मैं देखना प्रारंभ करती हूँ मीराबाई को कि उनके भीतर वह साहस है जो किसी स्त्री के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य गुण है। फिर जब उन्होंने सती होना नहीं चुना, इसके उपरांत उनका जीवन अपार कठिनाइयों से भर गया। अब उनके पास कोई मार्ग नहीं था। मार्ग क्या बचा? भक्ति मार्ग। भक्ति वह सुरक्षित मार्ग है जिस पे चल के उन्होंने अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया, जैसे प्रस्तुत कर पाई। वो अपने आप को, अब कहा जा सकता है, अपने आप को वो अभिव्यक्त कर पाई। अब उनकी कविता का अध्ययन करने पर फिर वही बात, जब पढ़ना प्रारंभ कीजिए तो हमारे सामने सबसे पहले क्या आता है कि वह एक कृष्ण की भक्ति और उनके प्रेम में अभिव्यक्त थी, और उनके प्रेम में ही वह कविता का सृजन करती थी। उदाहरण यही दिया जाता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई, या मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, या इसके साथ और भी है, जो हेरी में तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, हृदय अगन सजोए। ये मीरा की प्रभु पीर मिटे तब वैद्य सांवरो होए। तो वैद्य सांवरो होए, वो सांवरा वैद्य बनकर कैसे आएगा? मीरा के कष्टों का निवारण करने के लिए इस समाज में रहकर, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण में जिस प्रकार वह अपने आप को शोषित महसूस करती हैं और उनके पास कोई मार्ग नहीं है, वह मार्ग चुनती हैं भक्ति का। भक्ति के मार्ग पर चलते हुए वह अपने भीतर की अपार पीड़ा, अपार दुख, अपार तकलीफ़ों को अभिव्यक्त करती हैं। तब उनके दुख को, तकलीफ़ को, पीड़ा को मात्र यह मान लिया जाता है कि यह अकेली स्त्री है, पति नहीं है साथ में, पति के वियोग में विलाप कर रही है। जहाँ से मैं देखती हूँ, मुझे यह प्रलाप, मीराबाई का यह प्रलाप वैधव्य का प्रलाप नहीं दिखाई देता है। यह मार्ग उन्होंने जब चयन किया था तभी वो समझ गई थी इसमें अपार कठिनाइयाँ आने वाली हैं। उनको कितनी बार तो इस कदम को उठाने जब वो सती नहीं होती हैं, गृह त्याग देती हैं, कितनी बार उन्हें विष देने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को बचाए रखा।
यह बचाना किन संदर्भों में था? सिर्फ शरीर को बचाना नहीं था। मीराबाई, आज जिनका नाम हम 21वीं सदी में लेते हैं, वह मीरा सिर्फ शरीर को बचाने का संघर्ष नहीं कर रही थी, वह एक लड़ाई लड़ रही थी समाज में अपने अस्तित्व के बोध के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए और अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तो संवैधानिक परिप्रेक्ष्यों में बहुत बाद में मिला है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खतरे क्या होते हैं, यह मीराबाई के काव्य में देखा जा सकता है। अपने आप को अभिव्यक्त करने के कारण ही उन्हें विष का प्याला सामने से प्रस्तुत किया गया। खैर, बात हम कर रहे थे कि मीराबाई के जो जहाँ से मैं देखती हूँ वहाँ से उनके सामान्य 2 परिचय दिखाई देते हैं। पहले परिचय के रूप में आपको दिखाई देगा कि मीराबाई भक्त हैं। दूसरा, जहाँ से मैं देख पा रही हूँ, मैं उन्हें एक क्रांतिकारी के रूप में देखती हूँ। वह किन संदर्भों में क्रांतिकारी थी? पहला मैंने बताया, गृह त्याग। एक ऐसे समय में गृह त्याग जबकि परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं थीं। एक ऐसा गृह त्याग जिसका साहस आज की आधुनिक 21वीं सदी की पढ़ी लिखी स्त्री नहीं कर सकती। वह एक ऐसे सामंतवादी परिवार में रहकर उन्होंने किया। सामंतवाद था, समाज पराधीनता का एहसास था। इसके बाद भी एक स्त्री होकर उन्होंने न केवल गृह त्याग किया, ऊंचे कुल का त्याग किया, बल्कि लेकिन अब यहाँ पे एक बात और, सब कुछ त्यागने के बाद भी मीरा के प्रेम, आप देखेंगे उनकी कविता, जब उनकी कविता से गुजरेंगे वहाँ आपको प्रेम दिखाई देगा, दर्द दिखाई देगा, तड़प दिखाई देगी, पीड़ा है, दीवानापन है, किंतु कहीं भी उच्च श्रृंखलता नहीं है, जो कि आ जाना स्वाभाविक थी। एक मर्यादित कविता है, एक मर्यादा का पालन करते हुए वह अपने आप को अभिव्यक्त कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उसी समाज में रहना है जिस समाज में उन्हें सती होने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिस समाज में उन्हें विष पीने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिस समाज में घर से देहरी से पैर निकालते हुए ही स्त्री के चरित्र का हनन करने की परंपरा हमेशा से रही है। ऐसे समय में मीरा सब अपने आप को बचा के काव्य वो एक परपुरुष की बात करती हैं अपने साहित्य में आकर। आगे मैं कहना चाहूँगी, हाँ, कि वो क्रांतिकारी किस संदर्भों में हैं। वह अपने गृह त्याग के साथ ही जो उन्होंने अपना परिवेश था उसके साथ अनुकूलन करने के लिए भक्ति मार्ग को चुना था। अब जिन पंक्तियों को बार बार उदाहरण दिया गया कि वह भक्त थीं, उन्हीं में से अगर उनकी कविता से ही ढूंढ लिया जाए, अलग से बात ना की जाए, सिर्फ मीराबाई की कविता से ही उन्हें समझने का प्रयास किया जाए, तो उनका साहित्य, पूरा साहित्य इस बात का प्रमाण है कि वह एक साहसी और क्रांतिकारी स्त्री थी। और उनका काव्य पीड़ा, प्रेम, विरह का काव्य नहीं है, बल्कि उनका काव्य विद्रोह का काव्य है। जैसे हाँ, कुछ पंक्ति, जैसे जब वो कहती हैं, राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी, कोई निंदो कोई बिंदो, मैं तो चलूँगी चाल अपूठी। ठीक है, परवाह नहीं है, कोई निंदा करे, कोई वंदना करे, मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मुझे बदनामी भी अब मीठी लगने लगी है। यह उनका साहस था। जबकि लोग खंजर लेकर उनके लिए खड़े थे, उनका कत्ल करने के लिए। और ऐसे समय में साथ ही वह क्या कहती हैं, दावे से कहती हैं, नहीं भावे थारो देश बड़ो रंगरूड़ो, थारो देश राणा साध बसत नहीं, लोग बसत सब कूड़ो, गहना गाठी राणा हम सब त्यागी, त्यागो बांधन जोड़ो, तन की आस कबो नहीं कीने, ज्यों रण माही सूरो। अब बताइए, राणा से क्या, इनका क्या कहना है कि मुझे तुम्हारा देश नहीं अच्छा लगता है, यहाँ सब कूड़ा बसता है, यहाँ के लोग साधु नहीं हैं, यहाँ के लोग कूड़ा है, यहाँ लोग बसत सब कूड़ो, गहना कपड़ा राणा हम सब त्यागी, त्यागो बांधन जोड़ो। मतलब ऐसे माहौल में रहकर कि एक स्त्री के लिए सौंदर्य के प्रतिमान खड़े किए गए हैं। 16 श्रृंगारों की परंपरा रही है। गहने स्त्रियों के लिए बनाए गए हैं, उसे सुंदर बनाने के लिए बनाए गए हैं। मीरा अपने स्पष्ट रूप से कह रही हैं, सब कुछ त्याग दिया, जूड़ा बांधना छोड़ दिया है,
अपने इसको तन की आस कबो नहीं कीनी, ज्यों रण माही सूर। जैसे कोई युद्ध में सूरवीर नहीं होता है, उसे अपने शरीर की परवाह नहीं होती, उसी प्रकार मीराबाई कह रही हैं कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है, ये ऐसे परिवेश में रहना मेरे लिए संभव नहीं है। अब इसके साथ साथ एक मुख्य बात और, तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कान कहा करिए कोई। जिसको जो करना है करे, मैंने कुल की कान त्याग दी है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, चुनरी के किए टूक ओढ़ ली निलोई। एक स्त्री 16वीं शताब्दी में एक घोषणा पत्र लिख रही है, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। हमारे समाज में कहा जाता, हमेशा से मुझे याद है बहुत छोटे पर से ही इस तरह से कुछ सिखाया गया था, सताम सज्जना नाम संगति इति सत्संगति कथित। सज्जनों के साथ बैठना ही सत्संगति है। जब मीरा संतों के साथ बैठ गई हैं तो क्या हो गया है, लोक लाज खोई। कितना बड़ा व्यंग है इस समाज से के लिए कि मीराबाई को यह कहना पड़ रहा है कि संतों के साथ बैठकर मैंने लोक लाज खो दी है। कैसा समाज है आपका, कैसा दोगला चरित्र है इस समाज का, जिस समाज में एक और कहा जाता है कि संगति, ऐसी संगति बैठिए जहाँ से आपके भीतर चारित्रिक गुणों का विकास हो, अवगुणापन पे। वहीं पर मीरा जब बैठ जाती हैं तो कितने कष्ट में हैं। उनका यह कहना कि तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, यह एकाकीपन उन्हें कैसे मिला? क्या मात्र पति की मृत्यु के बाद ही? पति की मृत्यु होते ही तात मात भात बंधु अपनो न कोई, यह कहना पड़ा? यह नहीं है। पति ठीक एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न था उनके लिए, लेकिन उसके न रहने के बाद यह कहाँ लिखा है कि पति के न रहने के बाद स्त्री प्रसन्न नहीं रह सकती, वह अपने सुख भोग नहीं कर सकती, उसे मृत्यु का वरण कर लेना चाहिए। और जब यह सब मीरा नहीं करती हैं तो उनके लिए समाज द्वारा एक मार्ग दिखाया जाता है कि वो मृत्यु का वरण कर लें, जो कि मीराबाई नहीं करती हैं। तो इस तरह से मीरा को पढ़ने की कई दृष्टियाँ हैं। जिस तरह से भी आप चाहें उस तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन यह हमेशा ध्यान रहे कि एक पूरी सदी से, बल्कि कई सदियां बीत गई इस बात से कि मीरा जैसा साहसी लेखन सामने नहीं आया। और बाकी अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो भी, अगर एक भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो भी कितनी स्त्रियां उस समय से निकल कर आ पाती हैं विपरीत परिस्थितियों के बीच। जबकि आपके हम सबको पता है कि सामंतवादी परिवार में स्त्रियों को किस प्रकार से रखा जाता है। इतना आवरण, उनका बाह्य आवरण ही इतना भयावह होता है। कहीं भी, चाहे वो कोई भी मौसम हो, कोई भी वातावरण हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी, उन्हें पूरे अपने आप को ढक के रखना पड़ता है एक ऐसे परिवेश में, जबकि घूंघट को खोलना भी अपराध माना जाता हो। ऐसे समय में मीराबाई के पैर उस देहरी को लांघकर बाहर निकल जाते हैं और पर पुरुष के साथ बैठकर वह अपने आप को अभिव्यक्त करती है। ये एक साहसिक कदम है। तो मुझे लगता है मीरा को इस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। और बाकी मीरा के